सब राज्यों में है। जब हम सुनते हैं अगर वेस्ट बंगाल का कोई नागरिक हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके लिए भी कहेंगे ये बांग्लादेशी है क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए अगर ये आप ये टारगेट करोगे हमारे अपने देश के मुसलमानों को भी, जो बंगाल में रहता है या कहीं रहता है, ये बांग्लादेशी आ गया और लोग भड़क जाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। ऐसा डिवाइड कर दिया देश के अंदर कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ना कोई उचित नहीं कहा जा सकता। हिंसा का कभी सपोर्ट कांग्रेस ने किया नहीं है। ये हिंसा भले हो जाए जिनकी चिंता नहीं है, ये दुर्भाग्य है देश का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस बात कहने को बहुत कुछ है। अब इनको ये फंक्शन कर रहे हैं, मनाने दो। अब जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी। 75 की बात 25 साल तो वो हो गए, करीब करीब मेरे ख्याल से 50 साल हो गए। अब 50 साल पहले के जो एक एक्शन हुआ था उसका नतीजा कांग्रेस भुगत में लिया और वापस इंदिरा गांधी हवा चली देश के अंदर। ऐसी हवा चली कि हम सब एमपी बने। मैं खुद एमपी बना हूँ। इंदिरा जी के चुनाव आने के बाद में जो आंधी चली इंदिरा गांधी की, उस पर मैं एमपी बना हूँ यहाँ से, और मुझे बना 45 साल हो गए हैं। तो मेरे जैसे कैसे हिंदुस्तान लोग होंगे जो आज 45 साल के अंदर आंधी में जीत के आए थे, और फिर हम लोगों ने मेंटेन किया। हमें आशीर्वाद मिला ज्योति जनता का, बार बार 5 बार मुझे एमपी बनाए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसे लोग हैं जो इनकी अब मीडिया इनके कंट्रोल में है। मीडिया को डरा धमका रखा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा देश का मीडिया। सोशल मीडिया जम के धजिया उड़ा इन लोगों की। जो सोशल मीडिया देखते होंगे, चाहे वो ट्विटर एक्स कहलाता है आजकल, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी हो, जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, वहाँ डिस्कशन आते रहते हैं पूरे देश के साहित्यकारों के, पत्रकारों के, वैज्ञानिकों के, आर्मी के रिटायर्ड लोगों के, एक्सपर्ट के। इतने अच्छे डिस्कशन आते हैं। नई पीढ़ी को चाहिए उन डिस्कशन को सुने। नई पीढ़ी हो चाहे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग भी हों, उससे आपको मालूम पड़े कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, हमारी भूमिका क्या रही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मोदी जी ने कहा मैं इनको रुकवा दूंगा। तो आज जो कुछ हो रहा है, हमारी विदेश नीति क्या रही है, लंबी बातें कहने को भी वक्त नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी देश में, इनके बाद कहना कुछ नहीं है। इमरजेंसी बात तो कई बार चुनाव जीत गई कांग्रेस, कई बार चुनाव जीत चुकी है। अब उसको ये कितने बुलाना चाहिए, बुलाने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी बार-बार ये कह रहे हैं, ये मैं कल कह चुका हूँ। ये हिम्मत की बात है मुख्यमंत्री के लिए, बहुत साहस किया उन्होंने ये कहने का। 5 साल कांग्रेस शासन से ज्यादा काम 1.5 साल में कर दिया। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी हो रही है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता। ये भी नहीं पता है, कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, चाहे बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4 महीने मिलती नहीं है। नरेगा का गरीब आदमी मजदूर है, उनको 4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मजदूरी नहीं मिलती है। बाकी पानी बिजली, अब तो बरसात आ गई है, वरना क्या स्थिति बनी थी गर्मियों के अंदर। बिजली कटौती कितनी हुई थी। गर्मी में उन्होंने आगाह किया पानी की समस्या आएगी। तो इनको कोई सरोकार नहीं इन बातों से। अब मैं बार बार मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा, हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में कोई खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं ये राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखिए, बार बार बदलने का क्या फायदा।
तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर हैं, जनता त्रयमम कर रही है। अब इनके बाद अगर ये जन सुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान में, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनके चारों में जो घेर बना लिए इन्होंने, वो इनकी तारीफों को पुल बांध रहा होगा। अच्छी सरकार चल रही है तो इनको समझ में आ नहीं रही है। हम आलोचना करते हैं, वो हमारी आलोचना खाली फीडबैक के आधार पर है। अभी तो 1.5 साल हुआ है, हम क्या राजनीतिक आलोचना करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे इनके ऊपर। आरोप लगाना चाहते भी नहीं हम तो खाली जनता के बीच जो आती समस्याएं, जनता भी कहती है साहब कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्कीमें बंद हो गई है, वो हम लोग खाली इनके सामने रखते हैं। ये मेरा कहना है। सर आप ये मैंने कह दिया आपको जो कहना है। लॉ एंड ऑर्डर की बात वो हमने मना कर दिया उनको। ये इम्प्रेशन था कि एमएलए फंड के बने हुए भवन, इसलिए हमारे ऑफिस ने जो है कह दिया भाई इसका जाके हम लोकार्पण कर देते हैं। कल जब मालूम पड़ा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, जो उनकी सोच है शिक्षा मंत्री जी की, इनकी सरकार की, आप देख रहे हो। अब हमारा जो ये आपका मारवाड़ बना है, मारवाड़ इंटरनेट सेंटर, जयपुर में बनाया हमने राजस्थान इंटरनेट सेंटर, बहुत शानदार। वहाँ प्रधानमंत्री भी आ गए, सब आ गए। अब यहाँ कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा था, ये बीजेपी को दे रहे हैं मारवाड़ MIC, और ABP को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और कांग्रेस कमेटी गई करने के बाद ऑर्डर करने लग गए, पैसा जमा करने के लिए कह दिया। उसके बाद खबर आती नहीं था, हम तो कैंसिल कर दिया। अगर ये जो संविधान बचाओ की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही कर रहे हैं भाई, भवन बनाया सरकार ने, ये कोई किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी की है ना किसी और की है। और आप कैसे मना कर सकते हो एक पार्टी को? या तो ये कह रहे भाई हम राजनीतिक पार्टी को नहीं देंगे, तो अलग बात थी। पर अगर मान लो उनको दे रहे हैं, हमारे वक्त में बना है और हमारे वक्त नहीं बना है मान लो, तब भी कोई भी किराया लेना चाहे तो मना कैसे कर सकते हो आप? वो जो आप स्कूल की बात करें, वो बात यही हुई थी। हमने फिर प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। हमें जबरदस्ती नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं भी कि मैं यहाँ का MLA हूँ या मैं अधिकार रखता हूँ कि इनके लोग तो लड़ लेते जा करके, हम नहीं करते। हमने मना कर दिया प्रोग्राम को। सर राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आपने ट्वीट भी किया था, रेप फ्रांसी महिला का रेप भी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर लेकर रेप की मामला। अब बताइए, फ्रांस की लेडी का रेप हो गया। अभी अमेरिका ने जारी किया एडवाइजरी, हिंदुस्तान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। कृपया ध्यान रखें, अमेरिकन लोग वहाँ जाएं तो कहीं रेप में भी घटना नहीं हो जाए। तो फ्रांस की लेडी घटना हो गई राजस्थान के अंदर। उन 6 राज्यों में राजस्थान का नाम नहीं था। तो मैंने कल आगाह किया मुख्यमंत्री जी को, कोई ऐसा नहीं हो कि ये घटनाएं जो हुई है इससे राजस्थान का नाम भी जुड़ जाए अमेरिका की लिस्ट के अंदर। अब इसमें आलोचना क्या हुई? सच्चाई मैंने उन तक पहुंचाई है। अब उसके बाद में वो बुरा माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये स्थिति है और कोई बात।